नमस्कार दोस्तों। कोविड-19 के प्रभाव से पूरी दुनिया में आर्थिकी और समाज यानी सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हमेशा के लिए बदल गया है। बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। भारत के बारे में कहा गया, उसके प्रधानमंत्री ने कहा कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो लगभग 15 साल पीछे चली जाएगी और जो अभी गरीबी और बेरोजगारी के आंकड़े आए उसने हमें बहुत परेशान कर दिया है। भारत को 1991 के बाद बहुत बड़ा अपने मुंह को खानी पड़ी है और पूरा जो सामाजिक आर्थिक ढांचा है वो चरमराने लगा है। आने वाले समय में विश्व का चेहरा क्या होगा? क्या हमारी आर्थिकी की सोच बदल जाएगी? क्या पूंजीपति सरकारें यानी कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो भी जो है वो सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम की तरफ जाएंगी, जैसा कि हम लोग ब्रिटेन में देख रहे हैं? क्या भारत अब निजीकरण के लिए उसके पास जमीन तैयार हो गई है? भारत में चीन के साथ जो तनातनी हो रही है, क्या वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है या वो हमारे लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है? अमेरिका की दोस्ती को हम कहां तक विश्वसनीय माने, कहां तक हम एक ट्रस्ट के साथ जोड़कर देखें, और भारत के वो कौन-कौन से पैरामीटर्स हैं, वो कौन-कौन से सेगमेंट्स हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हम आत्मनिर्भर भारत बन सकते हैं, हम कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी बन सकते हैं, हम चीन को टक्कर दे सकते हैं, और जो अमेरिका कह रहा है कि राइट टाइम आ गया है जब इंडिया अपना सप्लाई चेन जो है वो चाइना से हटा सकता है और खुद का सप्लाई चेन बना सकता है। आखिर वो पैरामीटर्स क्या हैं? एक तरफ के पैरामीटर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ लगभग 80 करोड़ लोग जो जनसंख्या है वो किसी न किसी रूप में भूख का शिकार हो रही है, भूखमरी का शिकार हो रही है और उसको खाद्य सुरक्षा मुहैया कराना है। एक तरफ ये समझ में आ रहा है कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो इतना ज्यादा जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ है, जो लोग गांव लौटे हैं उसकी वजह से चरमरा जाएगी। एक हमारे पास ये सेगमेंट आया है कि जो लोग मजदूर या तमाम जो लेबर हैं जो बाहर जाते थे, कमाते थे और रेमिटेंस के रूप में अपने स्टेट्स यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश भेजते थे, वो भी जो अर्थव्यवस्था है वहां पे चरमरानी शुरू हो जाएंगी। पहले से ही ये जो है वो बीमारू स्टेट्स में गिने जाते थे, ये पिछड़े हुए राज्य थे, उनमें और ज्यादा जो है वो दबाव आ जाएगा। क्या रीजन है कि जब भारत की अर्थव्यवस्था माना जा रहा है कि इसमें सबसे बड़ी अभी तक की गिरावट आने वाली है, हिस्टोरिकल गिरावट आने वाली है, कुछ जो अर्थशास्त्री वो ये तक कह रहे हैं कि शायद हम नेगेटिव होने चले जाएंगे, तो भारत ऐसे में कौन सी नई पॉलिसीज लेकर आएगा, क्या नया ओरिएंटेशन करने आएगा, कहां से संसाधन लेकर आएगा और कैसे अपने स्ट्रक्चर को ये रिवाइव करेगा कि हम बाउंस बैक कर सकें। और बाउंस बैक करना किसी भी राष्ट्र की एक बहुत बड़ी पहचान होती है कि वो राष्ट्र विश्व में आगे कहां जाएगा। सो ये बाउंस बैक यानी फिर से जो है वापस अपने उस रूप को धारण कर लेना, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं ये जानता हूं कि इस तरह के सवाल, कंटेम्पोररी सवाल और इसके जो बेसिक फंडामेंटल्स, बेसिक पैरामीटर वो आपको बहुत परेशान करते होंगे। 29 तारीख से यानी 29 जुलाई से मैं लेकर आ रहा हूं इकोनॉमिक्स का एक ऐसा मॉड्यूल जो 3 स्तरों में बांटा गया है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए। और जहां लेवल 1 से ये बात की शुरुआत होती है कि इकोनॉमी का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इकोनॉमिक्स होती क्या है, से जो आपका लेवल 3 यानी कि जो मेंस के आर्गुमेंट हैं, जो नए आर्गुमेंट्स हैं कि सरकार क्यों निजीकरण कर रही है, क्या उसके लिए भूमिकाएं हैं, सरकार क्या अपने संसाधन बेच रही है या सरकार कुछ नया करना चाहती है, भारत के वो जो एस्पेक्ट्स हैं वो कहां है जिसके लिए अमेरिका कहता है कि सप्लाई चेन अब भारत में दोबारा स्थापित हो सकती है, क्या हम अपने एग्रीकल्चर को रिवाइव कर सकते हैं या हम इसी तरह हमेशा के लिए कंफ्यूज रहेंगे और धीरे-धीरे जो हमारे पास एक युवा आबादी है उसको हम वेस्ट कर बैठेंगे। तो ऐसे बहुत से सवालों का जवाब मैं लेकर आ रहा हूं 29 से इस इकोनॉमिक के बैच में, जहां पर मैं एक अभी तक के सबसे कॉम्प्रिहेंसिव सेगमेंट लेकर जा रहा हूं, जहां पर मैं इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल, साथ ही साथ जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है यानी कि विकास परक जिसे अर्थशास्त्र कहते हैं, लोगों की गरीबी कैसे दूर होगी, रोजगार हम कैसे लेकर आ पाएंगे, सोशल वेलफेयर कैसे एस्टैब्लिश कर पाएंगे, कैसे गवर्नमेंट को एफिशिएंट कर पाएंगे, यानी ये वेलफेयर इकोनॉमिक्स का पार्ट। और उसके बाद हम थर्ड लेवल पर जहां पर एग्रीकल्चर, ई टेक्नोलॉजीज और जो इंक्लूसिव ग्रोथ है या तमाम सस्टेनेबल ग्रोथ के मॉडल है, वेल्थ क्रिएशन के मॉडल है, उस पर हम बात करेंगे। यानी बिल्कुल शून्य से, अगर आपको इकोनॉमिक्स का ई भी नहीं आता, वहां से शुरू करते हुए और जो आपकी मेंस की हायर रिक्वायरमेंट है, जो नए डिबेट है, उन सब को जोड़ते हुए अभी तक का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव बैच जो आपकी लाइफ के साथ आपको जोड़कर पढ़ाया जाएगा, उसका हिस्सा बनिए। मात्र इसकी फीस जो है वो 10,000 रखेगी एनी टाइम लर्निंग ऐप पर। लाइव क्लासेस के माध्यम से मैं पहुंच रहा हूं उजान आपके मोबाइल फोन तक, और इकोनॉमिक्स का ये बैच निश्चित रूप से आपका जो सोचने समझने का तरीका उसको हमेशा के लिए बदल देगा। जुड़े रहिए दोस्तों और एंजॉय करिए इस पूरे सेगमेंट को। और इकोनॉमिक्स इतना रोचक हो सकता है, इतना इंपॉर्टेंट हो सकता है और आर्गुमेंट आपका जो है वो इतना ताकतवर हो जाएगा। निश्चित रूप से इसको एंजॉय करिए और जुड़िए 29 से मेरे साथ उजान का इस एकेडमी में एनी टाइम लर्निंग ऐप डाउनलोड करके।